ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गीता के 8वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में हैं, जिसमें जो है विशेष करके योगी जन जब प्राण त्यागते हैं तो उनका मार्ग क्या होता है, उनके जीव या आत्मा का दूसरे लोक में जाने का मार्ग क्या है और किस काल में, उत्तरायण में विशेष करके जो बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति या परमात्मा लोक की ओर आत्मा का गमन होता है, तो उसका विस्तृत विश्लेषण और ज्ञान हमारे गुरु जी आज देंगे। तो हम चलते हैं अपने गुरु जी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद एवं सहृदय सज्जनगण और इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हृदय अवस्थी जी, गीता शास्त्र योग शास्त्र है और योग की ही साधना का विशेष प्रकार इस शास्त्र में बतलाया गया है और उसके जितने आयाम हैं उन सभी पर विशद और स्पष्ट चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक अध्याय में किया है। 8वें अध्याय की प्रसंग में जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के विषय में विशेष रूप से चर्चा आई हुई है, क्योंकि यह जो अध्याय है यह अध्याय ही अक्षर ब्रह्म योग नामक अध्याय है। तो अक्षर ब्रह्म की उपासना और तत्संबंधी संपूर्ण विवरण इस अध्याय में दिया गया है। यहाँ भगवान इस श्लोक में बतलाते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम च वियोगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। संपूर्ण वर्ष में दो स्थितियां होती हैं, एक उत्तरायण की स्थिति होती है और एक दक्षिणायन की स्थिति होती है। मकर की राशि में, मकर राशि में जो सूर्य का प्रवेश होता है तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन 6 राशियों में जब सूर्य भ्रमण करता है तो उस समय उत्तरायण की अवस्था होती है। और इसी प्रकार कर्क राशि लेकर के धनु राशि तक की जो स्थिति होती है सूर्य के प्रचलन की, तो वो दक्षिणायन की स्थिति होती है। देवताओं का जो दिन है वो उत्तरायण माना जाता है और जो उनकी रात्रि है वो दक्षिणायन मानी जाती है। तो इसमें योगियों का जो योग साधना है, जिसकी योग साधना संपूर्ण हो जाती है, उन योगियों का प्राण वियोग वो उत्तरायण में होता है। और जिनकी योग साधना पूर्ण नहीं होती है, जिसकी चर्चा भगवान ने किया है कि जो है जिनकी योग साधना पूरी नहीं होती है, तो योग नाम श्रीमतांग ग्रहे योग भ्रष्टो भी जाए। योग भ्रष्ट जो है उसको पुनरावृत्ति होती है, पुनः उसको जन्म लेना पड़ता है। तो यह तो योगियों के घर में उत्पन्न होता है या तो श्रीमानों के घर में उत्पन्न होता है, अपने कर्म के आधार पर। इसलिए भगवान ने दोनों बातों की चर्चा की कि कोई योगी ब्रह्मविद है और जिस समय उसका शरीर का त्याग हो रहा है
तो किस गति को वो प्राप्त कर रहा है? पुनरावृत्ति की गति प्राप्त कर रहा है, अर्थात पुनः उसको जन्म लेना पड़ेगा, अथवा उसको पुनः जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों अवस्थाओं में कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें प्राण त्याग करने पर उसको पुनः आवर्तन उसका नहीं होता, पुनः वह जन्म मरण के बंधन में नहीं रहता? और ऐसी कौन सी अवस्था है कि प्राण वियोग होने पर उसको पुनः जन्म मरण का बंधन नहीं होता है? तो पुनः बंधन होना, पुनः बंधन न होना, ये दो अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें काल विशेष का भी प्रभाव होता है। जैसे हमने चर्चा की, जिनकी योग साधना पूर्ण हुई है, ऐसे जो योगी जन हैं वो उनका उत्तरायण में प्राण वियोग होता है, और जिनकी योग साधना अभी कुछ कमजोर है, पूरी नहीं हुई है, उनका दक्षिणायन में प्राण वियोग होता है। तो क्या स्वरूप उसका, कैसे वो हो, कौन सा मार्ग है, उसकी चर्चा भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं कि यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिना प्रयाता यन्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। उस काल की हम चर्चा करेंगे जिस काल में शरीर त्याग करने पर योगी जन पुनः जन्म मरण के बंधन में को प्राप्त न करने वाली गति को प्राप्त करते हैं, अथवा वह काल जहाँ पर प्राण वियोग होने पर पुनः जन्म मरण के बंधन की गति उनको प्राप्ति होती है। ये कौन से काल हैं? इन दोनों कालों की चर्चा भगवान यहाँ पर करते हैं। और तात्पर्य क्या है कि तत्त काल संबंधी उनकी जो सूक्ष्म शक्ति है, प्रत्येक काल विशेष में एक सूक्ष्म शक्ति का प्रभाव होता है। सूक्ष्म शक्ति को हम अपनी भाषा में, अर्थात शास्त्रीय भाषा में, तत्त अभिमानी देवता शब्द से कहा जाता है। जैसे जल का अभिमानी देवता जो है उसको हम लोग वरुण कहते हैं, अग्नि के अभिमानी देवता को हम अग्नि विशेष कहते हैं। इसी प्रकार सूर्यलोक के अभिमानी देवता को हम सविता कहते हैं या भगवान सूर्य कहते हैं। तो तत्त अभिमानी देवताओं का प्रभाव उस जीव विशेष होता है, जिसमें उस मार्ग से जाने का उसका संबंध बनता है। वो अभिमानी देवता कैसे हैं, भगवान कहते हैं, उसको हम कहते हैं। यहाँ पर प्रयाता यान्ति तम कालम इत्यादि शब्द का उल्लेख है, और योगी शब्द का उल्लेख है, जिसकी चर्चा हम अभी ने किया। योगी शब्द ये साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, अपितु उन मनुष्यों के लिए है जो योग साधना में रत है और शरीर छोड़ने के बाद ही अन्य लोक की प्राप्ति होती है। उन दोनों मार्गों का कथन है जिसकी भगवान चर्चा करते हैं। तो प्रथम वह मार्ग जो उत्तरायण का मार्ग है, उसमें क्या होता है उसकी चर्चा भगवान कहते हैं। अग्निर्ज्योतिरहा शुक्ला षाण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अर्थात इसमें जिस मार्ग में जो ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जो दिन का अभिमानी देवता है और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के जो 6 महीने उनके अभिमानी देवता है, इतने अभिमानी देवता माने जाते हैं। ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण के ये 6 महीनों का अभिमानी देवता। तो जो योगी जन ब्रह्मवेत्ता जो ब्रह्म को जानते हैं, वो जब शरीर त्याग करते हैं तो ऐसे ब्रह्मवेत्ता योगी जन उन देवताओं के द्वारा क्रमशः ले जाकर के उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। क्या उसका स्वरूप है, कैसे होता है, आइए उस पर हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक में अग्निर्ज्योति ही कहा है। ज्योति शब्द अग्नि का विशेषण है।
तो अग्नि पद से जो है अग्नि अभिमानी देवता। अग्नि का मतलब ये नहीं है जो स्थूल रूप में अग्नि हम जिसको सबको जलाता है वो अग्नि नहीं है। उसका जो अभिमानी देवता अर्थात उसका अधिष्ठात्री देवता जो उस अग्नि के स्वरूप का नियंत्रण करता है वो अभिमानी देवता है। जैसे जल है, जल का अभिमानी देवता जैसे हमने वरुण बताया, इसलिए अग्नि का अभिमानी देवता अग्नि होता है। और उपनिषदों में इसी देवता को अर्ची शब्द से कहा गया है और उसका जो मार्ग उसको अर्ची मार्ग कहा गया है। तो इस दिव्य स्वरूप, इसका जो स्वरूप है अत्यंत दिव्य प्रकाशमय है, इसलिए यहाँ पर ज्योतिष शब्द का उल्लेख हुआ है। और ये पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सब देशों में इसका अधिकार है। जो उत्तरायण मार्ग से जाने वाले हैं वो अधिकारी दिन के अभिमानी देवता से उसका संबंध करा देता है। मैंने इनका क्रम बना हुआ है। अग्नि जो है वो ज्योतिर्मय अग्नि देवता, जो अग्नि का अभिमानी देवता है, जो कोई मृत्यु को प्राप्त होता है उत्तरायण में, वो अग्नि देवता दिन का जो अभिमानी देवता है उससे वो संबंध कराता है। और उत्तरायण मार्ग में जाने वाला जो उपासक है, अगर वो रात्रि को प्राण त्याग करता है, क्योंकि दिन रात्रि का तो दोनों स्वरूप है, कभी किसी का प्राण त्याग हो सकता है, तो वो जो अग्नि का अभिमानी देवता है तब तक वो उस जीव का संरक्षण करता है जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है। सूर्योदय होने पर दिन के अभिमानी देवता को उसको जीव को सौंप देता है और इसके बाद वह जो है अभिमानी देवता उसके अधीन करके करता है। किंतु जो रात्रि दिन में ही प्राण त्यागता है तो डायरेक्ट जो है अग्नि देवता जो है वो दिन के अभिमानी देवता को उसको सौंप देता है और वो शीघ्र उसको आगे चल करके चलते हैं। और दिन का जो अभिमानी देवता है जिसका जो स्वरूप है अग्नि के अभिमानी देवता से और अधिक उसका प्रकाशमय स्वरूप है और वह जो है आकाश में पृथ्वी मंडल और वायुमंडल का जहाँ संबंध है वहाँ तक उसको ले जाता है, वहाँ तक उसका अधिकार है। और इसके पश्चात जो है वो उत्तरायण मार्ग में जाने वाले जो उपासक हैं वो शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को सौंपता है, उसका संबंध कराता है तो उसको सौंपता है। तो मान लीजिए किसी का जो है शुक्ल पक्ष में नहीं हुआ देहावसान, उसका जो है कृष्ण पक्ष में है, तो वो शुक्ल पक्ष जो दिन का अभिमानी देवता है उस जीव को तब तक अपने पास में स्थापित करता है। इसके बाद जब वो शुक्ल पक्ष आ जाता है तो शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को उस जीव को सौंपता है और वह जो अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता वो आगे चल करके उस जो जीव है उसको वो अपनी सीमा तक लेके जाता है और जाकर के उत्तरायण के जो अभिमानी देवता है उसको सौंपता है। तो ये इनका एक क्रम है। और जो शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है वो जो है दिन के अभिमानी देवता से भी अधिक प्रकाशमय है और वो भूलोक और अंतरिक्ष की जो सीमा है वहां तक उसको पहुंचाता है। और इसके बाद जो है उत्तरायण मार्ग से जाने पर उत्तरायण मार्ग का जो अभिमानी देवता है उसके अधीन उसको करता है, जिसकी चर्चा हुई। और ये स्थिति जो है साधक जो है ये जितने भी क्रम है इसमें, तो साधक दक्षिणायन में इसके अधिकार में आता है और उत्तरायण समय आने तक उसको वहाँ पर रखता है। यदि उत्तरायण में आता है तो वो अपनी सीमा से लेकर के उसको आगे उसको तत् अभिमानी देवता को सौंपता है। ये एक क्रम पूरा बनता है इनका। अब इसमें जो जैसा हमने चर्चा किया कि मकर राशि लेकर के और मिथुन राशि तक का ये 6 महीने का जो समय है ये उत्तरायण काल माना जाता है, इसलिए भगवान ने कहा षाण्मासा उत्तरायणम, इस शब्द को कहा है उन्होंने। और इसका जो शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है वो अत्यंत दिव्य प्रकाशमय है। अंतरिक्ष के ऊपर जिन 6 महीनों का और उनके रात्रि का समय होता है वहाँ पर उसका अधिकार है। उत्तरायण मार्ग से परमधाम को जाने वाले जितने भी लोग हैं वो सीधे उस वैकुंठ लोक के समीप में पहुँचते हैं। और उसके भी चर्चा उपनिषदों में आई, जैसे छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, इनमें चर्चा है। और ये जो उत्तरायण का जो
अभिमानी देवता है जो सर्वथा प्रकाशमान है, वो संवत्सर का जो अभिमानी देवता है उसके पास पहुंचाता है, और संवत्सर का अभिमानी जो देवता उसको सूर्य लोक पहुंचाता है। सूर्यलोक का जो आदित्य अभिमानी देवता है और चंद्र अभिमानी देवता है, इन दोनों का अधिकार वहाँ रहता है। तो विद्युत अभिमानी देवता के अधिकार में उसको पहुंचाता है, और वहाँ से भगवान के परम धाम में जाने का मार्ग प्रशस्त होता है, जहाँ भगवान के पार्षद रहते हैं और उनको भगवान के परम धाम को ले जाते हैं। तो ये स्वरूप यहाँ पर जो चंद्र शब्द है, ये दिखने वाला जो चंद्रमा है उसका वो बोधक ना होकर के वो चंद्रलोक का जो अभिमानी देवता है उसका भी वाचक ये नहीं है। ये जो है दिखने वाला जो चंद्रलोक है उसका तत्वज्ञानी का वाचक नहीं होता, इसमें बताया गया। दूसरे एक शब्द यहाँ पर है ब्रह्म विदाह जना, ब्रह्म प्रयान्ति गच्छन्ति। इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ ब्रह्मविद शब्द से दोनों का ग्रहण होता है। ब्रह्मविद शब्द से सगुण परमेश्वर का भी ज्ञान होता है और निर्गुण उस परमात्मा का भी ज्ञान होता है। तो निर्गुण ब्रह्म के तत्व को या सगुण परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व और स्वरूप को शास्त्र और आचार्यों को उपदेशानुसार श्रद्धा पूर्वक जो परोक्ष भाव से जानने वाले ऐसे उपासक हैं, जिन्होंने निष्कर्म भाव से कर्म करने वाले हैं, जो कर्मयोगी हैं, वे जो है वही परमात्मा का प्राप्त करते हैं, और दूसरे स्थान से गमन करना उनके लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए श्रुति भी कहती है न तस्य प्राणा ही उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मसन ब्रह्माप्येति। अर्थात जो उनके प्राण हैं उत्क्रांति को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात शरीर से निकल करके बाहर नहीं जाते हैं, उसी परमात्मा तत्व में लीन होते हैं। तो परमात्मा इसीलिए वो कहा कि ब्रह्माप्येति, ब्रह्मैवसन ब्रह्माप्येति। ब्रह्म का अर्थात जब उसको ब्रह्म का ज्ञान होता है तो फिर वो शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त करता है। और जिसको सगुण परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो उपर्युक्त मार्गों से जाकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है वो डायरेक्ट भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। जो ये अग्नि अभिमानी देवता, दिन अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, उत्तरायण का अभिमानी देवता, सूर्य, संवत्सर आदि का जो क्रम है, ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक को इनको पार करने की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट वो परमात्मा तत्व के स्वरूप को प्राप्त करता है, उसमें लीन होता है, जिसको कैवल्य कहते हैं। कैवल्य नाम की मोक्ष उसको प्राप्त होता है। परंतु सगुण उपासक जो है, जिसको सगुण परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, वो अर्ची मार्ग अर्थात अग्नि मार्ग, इससे बार दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता और उत्तरायण का अभिमानी देवता, संवत्सर का अभिमानी देवता, इसके बाद सूर्य का अभिमानी देवता, और इसके बाद जो है वो पार्षदों के माध्यम से वैकुंठ लोक आदि को प्राप्त करता है। ये इसका क्रम है। और ब्रह्म शब्द जो है, ब्रह्म गच्छन्ति का जो यहाँ पर ब्रह्म शब्द है, ये सगुण परमात्मा का वाचक है। तो सगुण परमात्मा का वाचक होने के कारण इसका जो स्वरूप है कभी नाश नहीं होता है। जो परम धाम है भगवान का, उसी को हम साकेत लोक भी कहते हैं, गोलोक भी कहते हैं, वैकुंठ लोक भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ब्रह्म शब्द से यद्यपि दोनों का ग्रहण होता है। ब्रह्म शब्द से ब्रह्मा का भी ग्रहण है, जिनका सत्यलोक नाम है। तो वो सत्यलोक में जो ब्रह्मालोक है उससे ऊपर कहीं और काफी जो है दूर वो वैकुंठ लोक या ब्रह्मलोक है, जो परमात्मा का लोक है, उसको प्रत्यक्षतः प्राप्त करता है। इसी को हम सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य मुक्तियों के नाम से हम जानते हैं। तो इन्हीं को प्राप्त करने वाला व्यक्ति पुनः उसको जो है जन्म मरण आदि का बंधन प्राप्त नहीं होता है। अब इसमें एक दो स्वरूप उपस्थित होते हैं, निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप। निर्गुण स्वरूप के लिए इन्होंने कहा कि ब्रह्मैवसन ब्रह्माप्येति, अर्थात और जब उसका प्राण त्याग होता है तो शीघ्र जो है वो परमात्मा तत्व में विलीन होता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, अर्थात उसके प्राण निकल करके
कहीं जो है पुनः उत्क्रांति अर्थात पुनः क्रमशः मार्ग में प्रवेश न करके शीघ्र उस ब्रह्म को स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर भी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि जो सगुण उपासक है वो क्रमशः उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर रहा है और उसी में लीन हो रहा है जो निर्गुण उपासक है। निर्गुण उपासक की स्थिति और सगुण उपासक की स्थिति में अंतर है। निर्गुण की उपासना जो है और कठिन होती है, क्योंकि सगुण का जो उपासक एक परमात्मा तत्व को, नारायण तत्व को या जिस तत्व की उपासना कर रहा है उसके एक स्वरूप को देखता है, परंतु सर्वत्र नारायण बुद्धि नहीं होती, उसमें भेद बुद्धि होती है। किंतु निर्गुण उपासक जो है उसकी अभेद बुद्धि होती है, वो सर्वत्र उस नारायण को ही स्वरूप देखता है, सर्वत्र व्याप्त देखता है। तो जब कोई स्थिति उसकी तद्भिन्न है ही नहीं है, तो तद्भिन्न स्थिति न होने के कारण परमात्मा तत्व से शीघ्र उसका संबंध बनता है, इसलिए वो शीघ्र जो है कैवल्य को प्राप्त करता है। इसलिए मुक्ति के जो स्वरूप चार हैं, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और कैवल्य, तो अत्यंत जो दुर्लभ तत्व है वो कैवल्य तत्व है। कैवल्य तत्व जो है वो निर्गुण ब्रह्मोपासक को ही मिलता है। अब निर्गुण ब्रह्मोपासक सगुण ब्रह्मोपासक में यद्यपि कोई भेद नहीं है, दोनों को मुक्ति का स्वरूप वैसे ही प्राप्त होता है, किंतु उसमें स्थिति का जो स्वरूप यह है कि जो सगुणोपासक हैं वो भगवान के सबसे पहले सारूप्य को प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान शंख चक्र गदा पद्म आदि से अलंकृत हैं, उसी तरह से वो जीव भी अलंकृत होता है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन मिलता है, और विशेष करके उनका जो महात्म्य है जो पद्म पुराण से उद्धृत है, कि जिसमें वो जो धुंधकारी है जब वो श्रवण करता है श्रीमद् भागवत का, तो श्रीमद् भागवत के श्रवण करने के बाद 7वें दिन वो भगवान के शंख चक्र गदा पद्म आदि रूप को धारण कर लेता है। क्योंकि वैकुंठ लोक में जितने लोग हैं सब भगवान के स्वरूप में है, वैसे शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, वैसे उनका श्यामल स्वरूप है, वैसे ही उनका भी पीताम्बर धारण करते हैं, एवं भगवान के स्वरूप में रहते हैं। तो इसलिए वो सारूप्य मुक्ति कही जाती है। सारूप मुक्ति के बाद भगवान के लोक की प्राप्ति होती है तो सालोक्य की मुक्ति बनती है। सालोक्य में भी जब भगवान के नित्य कैंकर्य को प्राप्त करते हैं तो उसको जो है सामीप्य मुक्ति कहते हैं। तो ये जो 3 मुक्तियां हैं ये सगुणोपासक को प्राप्त होती हैं, किंतु जो सर्वत्र केवल ब्रह्म के स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं और स्वतः भी अपने ब्रह्म को मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मित्याकारक उनकी जो प्रतीति का जो विषय बनता है, तो वह मुक्ति सबको नहीं मिल सकती है। जो जिसकी पराकाष्ठा जब भक्ति की हो जाती है तो भक्त स्वयं अपने को भगवान समझने लगता है। बड़ा मुश्किल है ये स्थिति, ये असंभव जैसी स्थिति है जिसमें भेद उपास्य और उपासक का भेद समाप्त हो जाता है। उपास्य और उपासक का भेद समाप्त होना इतना सरल नहीं है। जब वो पराकाष्ठा बनती है ज्ञान की और भक्ति की, तो उसमें वह व्यक्ति अपनों को साक्षात परमात्मा तत्व ही समझने लगता है। इतना हो जाता है, मतलब उसको आवेश हो जाता है उस परमात्मा तत्व का, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक उसको प्रतीति होती है। अर्थात तो अपना वो जीव जो है, जो उपासक है, तो उपास्य देवता परमात्मा है या ब्रह्म है, उसका जो है सर्वथा अभेद हो जाता है। तो केवल शरीर उसका बाधक रहता है। मिलने का जो शरीर समाप्त हुआ अर्थात प्राण त्याग हुआ, तो वो जो जीव तत्व है वो जीवतिस परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है, जिसको हम लोग कैवल्य, इसलिए गीत उसमें रामायण भी का अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, ये कैवल्य की स्थिति बनती है। तो इसलिए उसको वो अर्ची आदि मार्ग से उसको गुजरना नहीं पड़ता है, किंतु जो सगुणोपासक हो उन मार्गों को होकर के जाता है और सबसे सम्मानित होते हुए, और अंत में उनके भगवान के जो पार्षद हैं उसको अपने विमान में आरूढ़ करके उसको ले जाते हैं। सगुणोपासकों की भी ऐसी स्थिति है जो अत्यंत आराधक हैं, अनन्य भक्त हैं, उनको तत्काल ही भगवान पार्षद भेजते हैं और पार्षद विमान लेकर के आते हैं, किंतु विमान लेके आने पर भी उनको वो अर्चे आदि मार्गों के माध्यम से ही उनको जाना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि सभी के लिए एक नियम बना हुआ है, उस नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। आप उपासक हैं, सगुणोपासक हैं, सब आपके लिए विमान आएगा,
किंतु आपको अर्ची इत्यादि मार्गों से होते हुए सबसे सम्मानित होते हैं, देवताओं से सम्मानित होते हुए, और फिर अंत में वो पार्षद लोग आपको वैकुंठ लोक को प्राप्त कराते हैं। तो ये स्थिति सगुणोपासक की है, किंतु उनको लोक का भी पता नहीं है। जो निर्गुणोपासक है वो किसी भी मार्ग को नहीं जानते, किसी देवता को नहीं जानते हैं, केवल उस परमात्मा तत्व को ही जानते हैं, जिनको उनका आवेश इस तरह का होता है, जिसको हम भक्ति की पराकाष्ठा कह सकते हैं। तो भक्ति की पराकाष्ठा में भगवान और भक्त दोनों का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है, तभी वो कैवल्य की स्थिति बनती है। तो यहाँ जो है भगवान ने इसी को बताया कि दोनों का जो स्वरूप है, ब्रह्मविद का स्वरूप और ब्रह्म का स्वरूप। तो ब्रह्मविद जो है, जो ब्रह्मा को जानने वाला, तो ब्रह्म को दोनों स्वरूप है, सगुण स्वरूप भी है, निर्गुण स्वरूप भी है। तो इसमें जो ये क्रम इन्होंने बतलाया, तो ये क्रम जो है दोनों के लिए भिन्न भिन्न क्रम है, जिसकी चर्चा भी हुई। और जो सगुणोपासक हैं वो क्रमशः उस लोक को जाते हैं, और जो निर्गुणोपासक हैं वो कैवल्य स्वरूप को प्राप्त करके शीघ्र ही भगवान में लीन होते हैं। तो ये दो जो स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों का यहाँ पर भगवान ने उसका वर्णन किया। और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो स्वरूप है वो यही है कि जो है उसको कृष्ण पक्ष में या दक्षिणायन में जिसका शरीर त्याग होता है उनकी स्थिति भिन्न होती है, और उत्तरायण में शरीर त्याग करने वालों की भिन्न होती है, जिसमें उत्तरायण में प्राण त्याग करने वाले जो योगी जन हैं उनके विषय में ये वर्णन हुआ जी। तो बहुत ही सुंदर और विवेचन गुरु जी ने किया, और हर पक्ष को स्पष्टतः विश्लेषित किया, और आशा है कि ये ज्ञान आपको लाभप्रद होगा और आप ईश्वर की उपासना कर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और जिन लोगों को ये ज्ञान अच्छा लग रहा है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें।